ओम शांति। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी मानसिक स्तर पर बहुत अच्छे नहीं हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपनी मानसिक शांति आप खो चुके हैं? तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे 5 महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिससे सुनकर आप मानसिक स्तर पर हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। अपना कोई अगर मानसिक अशांति है, दुख है या किसी भी बात से अगर आप परेशान हैं, शायद आपको इसे सुनने के बाद ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। तो इसे आप ज़रूर सुनिए और अपने जीवन में जितना हो सके आप हमेशा इसका पालन करिए। ये वीडियो सुनने के बाद आप ज़रूर मानसिक सुख पाएंगे, मानसिक स्तर पर आप शांति पाएंगे, मानसिक स्तर पर आपको बल मिलेगा, आध्यात्मिक स्तर पर भी आपको शांति मिलेगा और पारिवारिक स्तर पर भी आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है तो उससे कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर अनुकूल परिस्थिति आपके जीवन में रहेगी तो खुशी क्या है ये आप भूल जाएंगे। जब एक रात के बाद सुबह आती है तो हमें ये सूर्य किरण की महत्व पता चलती है। बहुत दिन बारिश होने के बाद जब सूर्य किरण हमारे ऊपर पड़ता है तो हमें कितनी खुशी होती है। वैसे ही कुछ अगर दुख के दिन आपके साथ आए हैं तो उसके बाद जो खुशी मिलेगी आपको, वो बहुत खुशी देगी। और खुशी होने का महत्व क्या है ये भी आप ज़िंदगी में जान पाएंगे। अगर आप हमेशा मानसिक स्तर पर खुश रहना चाहते हैं तो एक पहला जो चीज़ है आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि जो आप हमेशा सोचते हैं कि हमेशा मैं वाले भावना को आपको हम में परिवर्तन करना पड़ेगा। जहाँ मैं आ जाती है वहाँ परेशानी होती है। मुझे कैसे वो बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ कैसे ये हो सकता है, वो मुझसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। जब ये सारी बात आपके मन में आ जाती है, आप मानसिक स्तर पर अपने आप को बहुत दुर्बल महसूस करते हैं, बहुत परेशानी रहते हैं। आप जितना परेशान होंगे आपका मानसिक स्तर उतना ही दुर्बल होता जाएगा, आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे। तो पहले ये मैं वाले भावना को आपको त्यागना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा भोग, लालसा, अहंकार, इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। माया से ज़रा ऊपर उठ के देखिए। कभी आप मत सोचिए कि ये मेरा पहला जन्म है और जो चीज़ भोग करने वाली वस्तु है मैं उसको भोग कर लेती हूँ। अगर आपने ये चीज़ एक बार सोच लिया तो ये लालसा कभी ख़त्म होगा ही नहीं। आपका मन हमेशा आपको वही रास्ते पर ही दौड़ाएगा। और भोग, लालसा, माया ये इतनी बुरी चीज़ है कि आप कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमेशा आपको ये सोचना है कि आपका ये पहला जन्म है ही नहीं, बहुत जन्म आपका हो चुका है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका आप भोग नहीं किए हैं, आप सारे भोग कर चुके हैं। तो थोड़ा सा लालच से, भोग से, माया से ऊपर उठिए। ये चीज़ कभी भी मनुष्य को मानसिक शांति दे ही नहीं पाती है। तीसरा चीज़ है अहंकार। अहंकार यानी मैं वाला अहंकार। ये एक ऐसा है कि आप दान पुण्य करते समय भी आपके मन में एक अहंग भावना रहती है कि मैं इतना कर चुका हूँ, मुझे तो ये मिलेगा ही। हाँ, आपको ज़रूर आप जो दान देते हैं उसका दुगना तिगना आपको मिल सकता है, लेकिन अगर मैं भावना से अगर आप कुछ भी दान कर रहे हैं, आपके अंदर अहंग भावना है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये वाली अगर आपके मन में भावना है तो ऐसी भावना में आज आप कुछ भी काम मत करिए। यानी आप दान पुण्य काम भी
मत करिए, क्योंकि ये भावना मनुष्य को कभी शांति दे ही नहीं पाती है। वो अपने मन से खुश होकर कोई काम कर ही नहीं पाता है। चौथा चीज़ है आशा। आप कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसा कोई भी चीज़ का आशा मत रखिए, क्योंकि जब भी हम मनुष्य से कोई भी आशा रखते हैं तो उससे पूर्ण होने के बदले टूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहती है। उसे क्या होता है, आपके मन में अशांति पैदा होती है, क्योंकि मनुष्य क्या जान पाता है दूसरे मनुष्य के मन में क्या होता है। वो ज़्यादातर जान ही नहीं पाता है, और जब वो जानता ही नहीं है तो पूरा कैसे हो सकता है। तो आप व्यर्थ आशा किसी से मत रखिए। अगर किसी से कुछ चाहिए तो आप परमात्मा से मांगिए। मांगना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप आशा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कर्म अच्छा है तो परमात्मा मुझे ज़रूर देंगे, ये वाला आप आशा कर सकते हैं। लेकिन मांगना तो किसी से भी नहीं चाहिए। और इस लौकिक जगत में जितने मनुष्य आप देख रहे हैं, उनसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आशा नहीं रखिए, क्योंकि यही आशा मनुष्य को ज़्यादातर मानसिक अशांति देती ही है। में जो पांचवा चीज़ है, वो हम सबको समभाव से नहीं देखते हैं। जब हम सबको समभाव से नहीं देख पाते हैं, फिर हम हमारे कर्तव्य के निर्वाह भी ठीक रूप से नहीं कर पाते हैं। हमें सबको समभाव से देखना चाहिए, क्योंकि ये सब ही परमात्मा का संतान है। सब हमारी भाई बहन है, सब हमारे लिए एक है। जिस परमात्मा के पास से हम आए हैं, ये भी वहीं से आए हैं। चाहे वो कितना अच्छा हो या कितना बुरा हो, हमारे समस्त मनुष्य के प्रति जो भी कर्तव्य है वो हमेशा अच्छे से निर्वाह करिए। हमेशा सबको समदृष्टि से देखिए, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको मानसिक स्तर पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य जब जब भी कर्तव्य पथ से हटता ही है, उनको मानसिक अशांति मिलती ही है। जब भी आप मनुष्य के प्रति, जिस भी मनुष्य के प्रति जो भी कर्तव्य हो, आप जब पूर्ण कर पाते हैं, आप मानसिक स्तर पर बहुत खुशी और बहुत शांति पाते हैं। आप हमेशा अगर खुश रहना चाहते हैं तो हम जो 5 चीज़ बताए हैं, इसे जीवन में हमेशा लागू कीजिए। हमेशा जीवन में अहं को, ईर्ष्या को, जलन को, हमेशा दूसरों के प्रति नफरत को, या दो लोगों के बीच हमेशा अपने व्यवहार में फ़र्क रखने को, ये सब चीज़ को आप जरा सा अपने मन से दूर कीजिए। हमेशा परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। आप जितना उनके श्रीमत पर चलेंगे, आप जीवन में उतना ही खुश रह पाएंगे, उतना ही मानसिक स्तर पर आप हमेशा शांत रहेंगे। और ये सब करने के लिए जो चीज़ आपको सबसे सहायक होगा, वो है मेडिटेशन। जितना हो सके आप उतना मेडिटेशन करिए, परमात्मा को ध्यान करिए। इसे अच्छा शांति प्रदान करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। हम जितना मेडिटेशन करते हैं, उतना हम स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। और जीवन में जो जो चीज़ हम बताए हैं, अगर इसको आप लागू कर पाएंगे तो आप खुद भी खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी आप खुशी दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप आपके जीवन में हमेशा खुश रहे। जो मानसिक स्थिति है, इससे बड़ा कोई संपत्ति है ही नहीं, और ये संपत्ति आपको हर वक्त मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।